नमस्कार, राम राम, जय श्री राम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, है ना? मस्त खेल रहे होंगे, नाच रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। ये बात तो ठीक है, नाचने खेलने की उम्र है, खेलना भी चाहिए, पढ़ना भी चाहिए, सब काम करने चाहिए। उम्र एक ही मिलती है, अवस्थाएं व्यक्ति की वो बार बार चेंज नहीं होती। बूढ़े हो जाओगे तो खेलने का आनंद रहेगा क्या? नहीं, गोडे दुखने लग जाएंगे, सब कुछ इष्ट व्यस्त हो जाएगा। उम्र के हिसाब से सब काम करने चाहिए व्यक्ति को, है ना? चलो आज शुरू करते हैं अपन राजस्थान का परिचय। ये अपनी राजस्थान के टॉपिक में पहली क्लास है और हो सकता है ये पहली ऐसी सीरीज होगी जो राजस्थान के भूगोल और इतिहास को एक साथ लेकर चलेंगे। बार बार आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन पढ़ना आपको ईमानदारी से पड़ेगा। ये बात आपकी जिम्मेदारी है ना? पढ़ाने का काम मेरा है, बस आपको देखना है, आपको केवल देखना है। एकदम बेसिक से शुरू करेंगे और एक एक बात को जो अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है राजस्थान के बारे में, उनके लिए भी ये बेहतरीन क्लास होगी। दूसरी मैं बात करूं कि ये कौन कौन देख सकता है ये क्लास, ये सब क्लास सब व्यक्ति देख सकते हैं। राजस्थान के अंदर जो रहता है वो देख ही सकते हैं। चाहे भारत के कंपटीशन की बात हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की और चाहे स्टेट गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट की जो भी तैयारी कर रहे हैं, इनके लिए महत्वपूर्ण ये क्लास है। ओके, शुरू करते हैं आज की क्लास। बातें बहुत है, बातों से कुछ मतलब नहीं है। चलो मैं शुरू करता हूं राजस्थान के परिचय से। राजस्थान के परिचय से सबको पता है पहले राजस्थान में 33 जिले थे, लेकिन अब कितने जिले हो गए? 41 जिले। तो मैं आपको बता दूं इस सीरीज के अंदर अपन जो आप पढ़ते हो क्लास संस्कृति वगैरह वगैरह, वो जिले वाइज अपन पढ़ेंगे। जितने भी 41 जिले हैं, कौन से जिले में क्या है, वो जिला कब बना, क्यों बना, कैसे बना। तो जैसे जैसे अपनी क्लासें आएगी वैसे वैसे आपका टॉपिक है वो खत्म होता जाएगा। ओके, गॉट इट। यस, राजस्थान का परिचय। राजस्थान का परिचय भैया, राजस्थान कहां से आता है, क्यों आते हैं, शुरू करते हैं। राजस्थान नाम है, ये कहां से मिला अपन को? राजस्थान का नाम कहां से मिला? तो राजस्थान के नामकरण की मैं बात करूं, राजस्थान के नामकरण की मैं बात करूं तो ये राजस्थान आज से नहीं है। ये राजस्थान आज से नहीं है। कहां से मिलता है, कैसे पता चलता है? तो ये पता चलता है, ध्यान देना, ब्रह्मवर्त। इसी राजस्थान का एक नाम हुआ था ब्रह्मवर्त। सबसे पहला राजस्थान का नाम है तो कौन सा है? ब्रह्मवर्त। क्या नाम है? ब्रह्मवर्त। कौन से काल में था? वैदिक काल में। कौन से काल में? वैदिक काल में। ब्रह्मवर्त क्यों कहा गया? ध्यान देना, जो अपने धार्मिक ग्रंथ है उनके अनुसार ये पवित्र भूमि थी। कौन सी भूमि थी? पवित्र भूमि थी। और यहीं से, इसी भूमि से वैदिक संस्कृति की शुरुआत हुई थी। वैदिक संस्कृति की शुरुआत हुई थी, ध्यान देना। और उस समय एक मनु नाम का व्यक्ति हुआ था। कौन? मनु। कब की बात है? यह है 200 ईसा पूर्व से, ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच की बात है। कब की बात है? 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी की बात है। उनके बीच एक किताब, एक ग्रंथ लिखते हैं, मनुस्मृति। कौन सा ग्रंथ लिखते हैं? मनुस्मृति। ध्यान देना, कौन सा? मनुस्मृति। और उस मनुस्मृति में जो एरिया है, सरस्वती नदी और दर्शवती, दो नदियां थी, इनके बीच का जो क्षेत्र है, इनको ब्रह्मवर्त का क्षेत्र कहते थे। कौन सा क्षेत्र? ब्रह्मवर्त का। यानी ब्रह्मवर्त का मतलब है पवित्र क्षेत्र। क्या नाम है? पवित्र क्षेत्र। और वो क्षेत्र था कौन सा? राजस्थान का। इसमें हरियाणा भी शामिल है, राजस्थान भी शामिल है। और यहां से पता चलता है कि राजस्थान को कौन से नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है ब्रह्मवर्त नाम से जाना
जाता था। कौन से काल से? वैदिक काल से। कौन से काल से? वैदिक काल से। गॉट इट? यस। अगली मैं बात करूं, एक कौन सा नाम हो गया? ब्रह्मवर्त। दूसरा जो राजस्थान का नाम मिलता है वो है मरुकांतार। कौन सा नाम है? मरुकांतार। ये नाम कहां से पड़ा? ये एक ग्रंथ लिखा हुआ है रामायण। भगवान श्री राम और श्रीलंका के राजा रावण के मध्य जो युद्ध है, संग्राम है, उनकी बातें की गई है। सबको पता है आपको। श्री राम जी है, उनकी पत्नी भार्या है सीता, उनका रावण ने हरण कर लिया था और उसी हरण की उसमें चर्चा की गई है ना। दशरथ का पुत्र राजा श्री राम। और वो ग्रंथ कौन लिखते हैं? वो लिखते हैं वाल्मीकि। गुरु कौन लिखते हैं? वाल्मीकि। कौन लिखते हैं? वाल्मीकि। सबको पता है कब लिखते हैं? वो लिखते हैं जब किसका जन्म हुआ था? लव कुश का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था? लव कुश। और सीता को वापिस दोबारा वनवास दे दिया गया था, तब वाल्मीकि जी रामायण लिखते हैं और उनके भगवान श्री राम के बारे में जो भविष्य में होने वाले समय है, समय के बारे में उस रामायण में लिखते हैं। उसी रामायण में जो राजस्थान का नाम मिलता है वो मिलता है मरुकांतार। क्या नाम मिलता है? मरुकांतार। मरु का अर्थ है रेगिस्तान। मरु का अर्थ क्या है? रेगिस्तान। क्या नाम है? रेगिस्तान। और कांतार का मतलब है प्रदेश या वन। कांतार का मतलब क्या है? प्रदेश या वन, या फिर क्षेत्र भी आप कह सकते हो। क्या कह सकते हो? क्षेत्र भी आप कह सकते हो। वॉट इट? कितने नाम हो गए राजस्थान के? 2 नाम हो गए सर। कितने नाम हो गए? 2। चलो तीसरे की बात करते हैं। तीसरा है राजस्थान द्वितीय। राजस्थाना द्वितीय। तीसरा नाम कौन सा है? राजस्थाना द्वितीय। ये भैया एक शिलालेख मिलता है पत्थर का। कहां पर सर? सिरोही के अंदर। कहां पर मिलता है? सिरोही के अंदर। कहां पर मिलता है? सिरोही के अंदर। कब की बात है? बात है 625 ईस्वी की। कब की बात है? 625 ईस्वी की। 625 ईस्वी में सिरोही के अंदर एक वसंतगढ़ शिलालेख मिलते, उस पर जो नाम लिखा था वो लिखा था राजस्थाना द्वितीय। क्या नाम लिखा हुआ था? राजस्थाना द्वितीय। गॉट इट? यस, गॉट इट। ओके, अगली मैं बात करता हूं तो है राजपुताना। ये नाम वेरी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण नाम है। कौन सा? राजपुताना। सर ये नाम कैसे आया? तो सुनो, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला व्यक्ति है वो है जॉर्ज थॉमस। कौन है? जॉर्ज थॉमस। इस नाम का प्रयोग करने वाला सर्वप्रथम व्यक्ति कौन है? वो है जॉर्ज थॉमस। कब किया गया था? 1800 ईस्वी के अंदर किया गया था। 1800 ईस्वी के अंदर इस नाम का सर्वप्रथम प्रयोग कौन करता है? जॉर्ज थॉमस। कब? 1800 ईस्वी में। कब करता है? 1800 ईस्वी में। ओके सर, शब्द का लिखित प्रमाण है क्या? हाँ जी है। कब? 1805 ईस्वी में विलियम फ्रैंकलिन। कौन? विलियम फ्रैंकलिन 1805 ईस्वी के अंदर एक किताब लिखता है, मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। कौन सी किताब लिखता है? मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। ये किताब लिखता है कौन? विलियम फ्रैंकलिन। कब लिखता है? 1805 ईस्वी में। और इस किताब के अंदर राजपुताना, राजस्थान का वर्णन मिलता है। किसका वर्णन मिलता है? राजपुताना नाम का वर्णन मिलता है। ओके सर, ये बात भी याद रह जाएगी। अगला नाम है राजस्थान, रजवाड़ा और रायथान। क्या नाम है? राजस्थान, रजवाड़ा और रायथान। ये नाम कहां से आए और ऐसा क्यों कहा जाता है सर? तो ध्यान देना, इन शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग करता है कर्नल जेम्स टोड। कौन करता है? कर्नल जेम्स टोड। कौन करता है? कर्नल जेम्स टोड।
कब की बात है? 1829 ईस्वी की बात है। ये किताब लिखते हैं कौन सी? एनालस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। कौन सी किताब लिखते हैं? एनालस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इन किताबों में वर्णन मिलता है राजस्थान के नाम का। कौन सा? राजस्थान, राजवाड़ा और रायथान। क्या नाम मिलता है? राजस्थान, राजवाड़ा और रायथान। कब लिखते हैं? 1829 ईस्वी के अंदर। कौन लिखता है? कर्नल जेम्स टोड लिखता है। और भी कई ग्रंथ है, उन ग्रंथों के अंदर राजस्थान, रजवाड़ा है, रायथान है, इनका नामकरण मिलता है। वो कौन कौन से? नैणसिरी ख्यात। कौन सा ग्रंथ है? नैणसिरी ख्यात। मोहनहोत नैणसी ने ये लिखा था। राज रूपक। कौन सा ग्रंथ है? राज रूपक। वीर भान ने ये ग्रंथ लिखा था और इनमें भी राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया मिलता है। बोलो, बात समझ में आई क्या? यहां तक क्लियर हुई क्या? बात क्लियर हुई क्या? बोलो यस। ओके। अगला मैं राजस्थान की बात करूं तो और कहां पर क्या हुआ था? राजस्थान है उसको कब मान्यता मिली राजस्थान नाम के लिए और कब ये एक राज्य बना? तो ध्यान देना, राजस्थान के एकीकरण आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो अपन पढ़ेंगे एकदम डिटेल से। एकीकरण, एकीकरण के अंदर क्या होता है? हुआ क्या था? एकीकरण को क्यों पढ़ा जाता है? बात यहीं पर तो फंसती है। एकीकरण को पढ़ा क्यों जाता है? तो एकीकरण को इसलिए पढ़ा जाता है, पहले के समय में जो राजा का समय था, किसका समय था? राजा का। तब कोई राजा है किसी जमीन को कभी अपने पास ले लेता, कभी किसी और को दे देता है। ऐसा ही तो होता है। कोई सीमा है, उस सीमा को किसी के साथ मिला देता है, कभी किसी और के साथ मिला देता है। तब वो एक गठन बनाते थे सभी मिलकर। क्या बनाते थे? गठन। और उस गठन के अंदर वो राजा है या फिर वहां पर जिसका शासन है वो सब मिलकर, या फिर जो मेन अध्यक्ष है, जैसे वल्लभ भाई पटेल आया था, है ना, वो अध्यक्ष मिलकर, वल्लभ भाई पटेल तो शासक नहीं है, राजा नहीं है, ध्यान देना, वो तो अब की बात है। तो वो सब मिलकर क्या करते थे? एकीकरण करते थे कि इस जमीन को अंदर, इस जो भूमि है, इस क्षेत्र को इसके अंदर मिला दिया जाए। ये जो रियासतें हैं, जितने भी रियासतें हैं, इन रियासतों को एक साथ मिला दिया जाए। और वो रियासतें कब कब मिली थी वो अपन पढ़ते हैं एकीकरण के साथ में। एकीकरण के साथ में यानी जितने भी रियासतें हैं उनको क्या कर दें? एक कर दें। क्या कर दें? एक कर दें। इसी का नाम है एकीकरण। क्या नाम है? एकीकरण। गॉट इट? यस। तो भैया सर्वप्रथम उसका उल्लेख मिलता है द्वितीय चरण में। राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था उसका जो द्वितीय चरण है, दूसरा, कौन सा? राजस्थान संघ। दूसरा जो एकीकरण होता है 25 मार्च 1948 को। कब होता है? 25 मार्च 1948 को राजस्थान संघ। ध्यान देना, इस संघ में कोटा, बूंदी, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, टोंक आदि रियासतें जुड़ी थी। आदि रियासतें राजस्थान के साथ में जुड़ी थी। वो भी बात याद में रखनी है। कब हुआ था? इसके अंदर राजस्थान के शब्द का उल्लेख मिलता है। किसका मिलता है? राजस्थान का उल्लेख मिलता है। और वैज्ञानिक मान्यता है, जो राजस्थान को वैज्ञानिक यानी सरकारी रूप से जो मान्यता मिली थी वो मिली थी छठे चरण में। कौन से चरण में? छठे चरण में। और छठा चरण कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। गॉट इट? यस। अगली मैं बात करूं, राजस्थान को राज्य के रूप में मान्यता कब और कैसे मिली थी? राजस्थान को राज्य के रूप में मान्यता कब और कैसे मिली थी? 30 मार्च 1949 को। 30 मार्च 1949 को एक गठन हुआ था, वही राजस्थान एकीकरण के तहत ही, वृहत राजस्थान। कौन सा? वृहत राजस्थान। वृहत राजस्थान का गठन
कब हुआ था? तो हुआ था 30 मार्च 1949 को। क्या इस दिन मान्यता मिल चुकी थी? हाँ जी, मिल चुकी थी। राज्य के रूप में मान्यता मिल चुकी थी, लेकिन अभी तक वैधानिक रूप से राज्य नहीं बना है। वैधानिक रूप से राज्य नहीं बना है। कब बना था? ध्यान देना, इस दिन मान्यता तो मिल चुकी थी 30 मार्च 1949 को। कौन से गठन के तहत? वृहत राजस्थान के गठन के तहत। और इसी दिन से 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 30 मार्च को। इसी कारण क्या मनाया जाता है? राजस्थान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन अपना क्या बना था? राजस्थान बना था। क्या बना था? राजस्थान बना था। तो वर्तमान स्वरूप है इसी दिन बना था, लेकिन पूर्ण रूप से यहां पर लागू नहीं हुआ था। लागू पूर्ण हुआ था एक गठन, एक अधिनियम बनाया गया था, राज्य पुनर्गठन अधिनियम। राज्य पुनर्गठन अधिनियम। ये क्यों बनाया गया था? कि सीमा है राजस्थान के अंदर, वो बाकी रह गई थी, वो राजस्थान में शामिल नहीं हुई। और 1 नवंबर 1956, कब? 1 नवंबर 1956 जो अधिनियम अपना बना था, उसके अंदर जिन जिन सीमाओं का बदलाव करना था, जैसे अजमेर है, अजमेर का जो क्षेत्र है वो जोड़े बिना रह गया था, तो उन क्षेत्रों को, उन सीमाओं को जोड़कर 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 जो अधिनियम बना था, कौन सा अधिनियम? राज्य पुनर्गठन अधिनियम। कौन सा? राज्य पुनर्गठन अधिनियम। राज्य पुनर्गठन अधिनियम। इस अधिनियम के तहत क्या कर दिया गया? जो राजस्थान का वर्तमान स्वरूप है, इसको पूर्ण रूप से अनुमति या बना दिया गया था। Got it? कब बना था? 1 नवंबर 1956 को। किसके तहत? राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत राजस्थान का वर्तमान स्वरूप तैयार किया गया था। ओके, राजस्थान को राज्य के रूप में मान्यता कब मिल चुकी थी? 30 मार्च 1949 को। 30 मार्च 1949 को, है ना। और इसी दिन से 30 मार्च को क्या बनाया जाता है? राजस्थान दिवस मनाया जाता है। ये कारण है उसका। राजस्थान की मैं स्थिति की बात करूं, भौगोलिक स्थिति की, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति की मैं बात करूं, तो ध्यान देना, हमारा जो ग्लोब है, कौन सा? ग्लोब। उस ग्लोब के अंदर जो राजस्थान है वो उत्तरी और पूर्वी, कौन सी दिशा में? उत्तरी और पूर्वी, उत्तरी और पूर्वी, उत्तरी और पूर्वी। और इस कोण का एक नाम है ईशान कोण। क्या नाम है? ईशान कोण। क्या नाम है? ईशान कोण। क्या नाम है? ईशान कोण। और इसी कोण के ऊपर हमारा राजस्थान विराजमान है। इसी कोण में हमारा राजस्थान विराजमान है। इसमें दो दृष्टि से आपने ग्लोबल पढ़ा होगा, उसके अंदर 2 रेखा बनाई गई है। वो रेखा आगे अपन पढ़ेंगे कौन कौन सी है। एक तो है अक्षांशीय रेखा। कौन सी? अक्षांशीय रेखा। अक्षांशीय रेखा। और दूसरी है देशांतर रेखा। दूसरी कौन सी है? देशांतर रेखा। दूसरी कौन सी है? देशांतर रेखा। लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड। लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड, असल में कहीं का भी अपन को एड्रेस निकालना हो, कहीं का भी इस विश्व के अंदर कहीं का भी एड्रेस निकालना हो, तो एड्रेस किससे पहचाना जाता है? लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के द्वारा पहचाना जाता है। लॉन्गिट्यूड से पहचाना जाता है। आपने एक सिस्टम का प्रयोग करते हो मोबाइल के अंदर, आपने देखा होगा मैप, है ना, मैप। तो भैया मैप है वो पूरी तरीके से इसके ऊपर सेट है, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड। आपके घर का भी लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड है, और उसी के द्वारा मैप बताता है कि ये घर
इतने लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बीच में स्थित है। सही स्थिति से लोकेशन निकालना है तो किससे निकाला जाता है? लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से निकाला जाता है। और उसी को अपन कहते हैं अक्षांशीय और देशांतर रेखा। ये कैसे बनी आगे की बात है ना, अभी बस केवल आपको इतना ध्यान में रखना है। ग्लोबली स्थिति है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कौन सा कोण है? ईशान कोण है। कौन सा कोण है? ईशान कोण है। अक्षांशीय दृष्टि से मैं देखूं तो ये उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। और देशांतरीय दृष्टि से देखूं तो ये पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। कौन से गोलार्ध में? पूर्वी गोलार्ध में। और दोनों के में एक साथ में देखूं तो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध यानी ईशान कोण में पड़ता है। बात क्लियर हुई क्या? गॉट इट? यस। अगली मैं बात करूं एशिया महाद्वीप में, इसमें एशिया महाद्वीप से मैं इसको देखूं तो ये कहां पर पड़ता है? राजस्थान। तो ये पड़ता है दक्षिण और पश्चिम कोने में। दक्षिण और पश्चिम कोने में। कहां पर पड़ता है? दक्षिण और पश्चिम कोने में। इस कोण का क्या नाम है? तो इस कोण का नाम है नेत्रतेय कोण। क्या नाम है? नेत्रतेय कोण। दक्षिण और पश्चिम कोण को कहा जाता है नेत्रतेय कोण। इस कोण में क्या पड़ता है? अपना राजस्थान पड़ता है। ओके, गॉट इट। मैं भारत के अंदर राजस्थान की स्थिति देखूं तो कि भारत के अंदर राजस्थान कहां पर पड़ता है? भारत के अंदर राजस्थान कहां पर पड़ता है? ध्यान देना, राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। कौन से भाग में? उत्तर और पश्चिम भाग में स्थित है। कौन से भाग में? उत्तर और पश्चिम भाग में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है। कौन? राजस्थान। क्षेत्रफल कितना है? 3,22,239 वर्ग किलोमीटर। कितना है भैया? 3,22,239 वर्ग किलोमीटर। बोलो याद रही के बात? कर लोगा कि याद? हाँ, है ना? कितना है? 3,22,239 वर्ग किलोमीटर। 3,42,239 किलोमीटर। कितना है क्षेत्रफल राजस्थान का? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और ये राजस्थान का भारत का सबसे बड़ा राज्य किसकी दृष्टि में? क्षेत्रफल की दृष्टि में। क्षेत्रफल की दृष्टि में। और ध्यान देना जनसंख्या में 7वें स्थान पर है। जनसंख्या में 7वें स्थान पर है। जनसंख्या में भारत की जनसंख्या में राजस्थान कितने स्थान पर है? तो वो है 7वें स्थान पर। कौन से स्थान पर? 7वें स्थान पर। और सुनो, मैं बात करूं राजस्थान की आकृति की। किसकी? और राजस्थान की आकृति की। राजस्थान की आकृति तो आपने देखा होगा कि राजस्थान की जो आकृति है कैसे याद रखोगे? राजस्थान में संक्रांति के ऊपर क्या उड़ाई जाती है? पतंगे उड़ाई जाती है। क्या उड़ाई जाती है? पतंगे उड़ाई जाती है। तो इसकी आकृति है राजस्थान की वो पतंगाकार है। कैसी है? पतंगाकार है। कैसी है? पतंगाकार। और कैसी है? और इसका एक नाम और है चतुर्भुजाकार। 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 बोलो बात समझ में आई क्या? हाँ, यहां तक तो ठीक है। यहां तक तो बातें क्लियर हो रही है, कोई दो राय नहीं। आगे बताओ और क्या है? तो सुनो, अब एक बात और याद रखनी है ना, ये छोड़ दो। उत्तर पश्चिम
इस कोण का नाम है वायवीय कोण। क्या नाम है? वायवीय कोण। क्या नाम है? वायवीय कोण। याद कर लोगे? अरे बोलो, याद कर लोगे? वायवीय कोण। ठीक है। तो आकृति कैसी है राजस्थान की? वो है चतुर्भुजाकार या पतंगाकार। कैसी आकृति? चतुर्भुजाकार या पतंगाकार आकृति है। ठीक है, ये बात तो ठीक है। राजस्थान को मान्यता कब मिली थी? 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू हुआ था। उसके तहत अजमेर आदि नई सीमाओं को क्या कर दिया था? रियासतों को जोड़ा गया था। और वैसे 30 मार्च 1949 को क्या हो गया था? राजस्थान को राज्य के रूप में मान्यता मिल चुकी थी। लेकिन पूर्ण रूप से कब मिली थी? 1 नवंबर 1956 को। यहां तक तो ठीक है। राजस्थान की जनसंख्या की मैं बात करूं, राजस्थान की जनसंख्या तो कितनी है? एक नंबर दे रहा हूं, ये नंबर याद करो, है ना? मोबाइल नंबर दे दूं क्या? बताओ तो लिखो, सेव करो। एक मोबाइल नंबर दे रहा हूं आपको और आप बातें करते रहना उनसे, है ना? 6 लिखो 6 85 48 6 85 48 और कितने? 437। ये मोबाइल नंबर सेव कर लेना। और देश का कौन सा स्थान है? 7वां। कौन सा स्थान है? 7वां। कितनी जनसंख्या है? 6,85,48,437। 6,85,48,437। 6,85,48,437 राजस्थान की जनसंख्या है। और भारत में कौन से स्थान पर है? 7वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? 7वें स्थान पर है। राजस्थान में मैं बात करूं कुल जिले की, किसकी? कुल जिले की। तो कुल जिले कितने हो गए? 41। कितने जिले हो गए? 41। आप याद रखोगे 33? नहीं, राजस्थान के अंदर 41 जिले हो गए हैं। कितने जिले हो गए? 41 जिले। कुल स्थलीय सीमा की मैं बात करूं, वो आगे की बातें कौन कौन सी है? कुल स्थलीय सीमा की बात करूं, कौन सी सीमा? स्थलीय सीमा की तो है 5,920 किलोमीटर। कितनी है? 5,920 किलोमीटर। 5,920 किलोमीटर। और अंतरराष्ट्रीय में सीमा की बात करूं, कौन सी? अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करूं राजस्थान की, तो सीमा कितनी है? 1,070 किलोमीटर है। कितनी है? 1,070 किलोमीटर है। कितनी है? 1,070 किलोमीटर है। गॉट इट? यस। और दूसरा, जो राजस्थान की उच्च न्यायालय है, राजस्थान का उच्च न्यायालय है, तो कौन सा है? वो है जोधपुर। कौन सा है? जोधपुर। राजस्थान का वर्तमान उच्च न्यायालय है, वो कहां पर है? तो वो है जोधपुर के अंदर। कहां पर है? जोधपुर के अंदर। कहां पर है? जोधपुर के अंदर। राजस्थान के अंदर 7 संभाग है। कितने संभाग है? 7। राजस्थान में कितने संभाग है? 7। कितने संभाग है? 7 संभाग है। कितने संभाग है? 7। कौन कौन से हैं? अजमेर। कौन कौन से संभाग है? अजमेर, कौन कौन से संभाग है? अजमेर, हाँ, कौन कौन से संभाग है? अजमेर है, बीकानेर है। कौन कौन से? अजमेर, बीकानेर, अगला भरतपुर,
अगला कौन सा है? भरतपुर। अगला कौन सा है? भरतपुर। अगला है जयपुर। अगला कौन सा है? जयपुर। जोधपुर। कोटा। कौन सा? कोटा। और अगला है आपके 7 नंबर, वो है उदयपुर। वो कौन सा है? उदयपुर। वो कौन सा है? उदयपुर है। वो कौन सा है? उदयपुर है। अच्छा, अजमेर में कौन कौन से जिले? ध्यान देना, अजमेर के अंदर कौन कौन से जिले? अजमेर के अंदर 6 जिले है भैया। अजमेर के अंदर कौन कौन से जिले हैं? 6 जिले हैं। कौन कौन सा? अजमेर आ गया, अजमेर, ब्यावर, अजमेर ब्यावर है, टोंक है, नागौर है, टोंक है, नागौर है, और कौन सा है? डीडवाना है, कुचामन है, भरतपुर है, भीलवाड़ा है ना। डीडवाना किसके अंदर आता है? अजमेर के अंदर। भीलवाड़ा है किसके अंदर आता है? अजमेर के अंदर। और कौन सा है? एक जिला और है ना, कुचामन। ये कुचामन, कुचामन किसके अंदर आता है? अजमेर के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? अजमेर के अंदर आता है। हाँ। बीकानेर इसी प्रकार, ध्यान देना, इसी प्रकार क्या है अपने पास? बीकानेर है। बीकानेर के पास कौन कौन सा आता है? तो बीकानेर के पास 4 जिले। कितने जिले हैं? 4 जिले। कौन कौन से? बीकानेर तो है ही है, बीकानेर तो है ही है। इसके अलावा कौन कौन से? श्री गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़। श्री गंगानगर, चूरू और हनुमानगढ़, और हनुमानगढ़, ये 4 जिले किसके अंदर है? बीकानेर के अंदर है। ये 4 जिले किसके अंदर है? बीकानेर के अंदर है। अगला है भरतपुर। भरतपुर के पास कितने जिले? 5 जिले हैं। भरतपुर के पास कितने जिले हैं? 5 जिले हैं। कितने जिले हैं? 5। कौन कौन सा? भरतपुर खुद तो है ही, इसके अलावा डींग है। डींग किसके अंदर है? भरतपुर के अंदर है। जो धौलपुर है, कौन सा? धौलपुर। धौलपुर किसके अंदर है? भरतपुर के अंदर। करौली है, करौली किसके अंदर है? ये भरतपुर के अंदर है। और सवाई माधोपुर है, वो किसके अंदर है? सवाई माधोपुर किसके अंदर है? वो है आपके भरतपुर के अंदर। किसके अंदर है? भरतपुर के अंदर। बोलो यहां तक बात समझ में आई क्या? जयपुर के अंदर, जयपुर के अंदर कितने जिले? 7 जिले हैं। जयपुर के अंदर कितने जिले हैं? 7 जिले। कौन कौन से? ध्यान देना, जयपुर, अलवर। कौन से? जयपुर, अलवर और दौसा, कोटपुतली, है ना। दौसा, कोटपुतली, दौसा, कोटपुतली, और कौन से? सीकर आ गया, झुंझुनू आ गया। ये किसके अंदर? सीकर, झुंझुनू, है ना। बारोड़ है, खेरतल है। बारोड़, खेरतल, ये किसके अंदर आते हैं? जयपुर के अंदर आते हैं। जोधपुर के अंदर की बात करें तो जोधपुर के अंदर कितने? 8 जिले। कितने जिले? 8 जिले। जोधपुर के अंदर कितने जिले? 8 जिले। जोधपुर संभाग के अंतर्गत 8 जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं? ध्यान दो, जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा, ये एरिया तो आता ही है। जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा, है ना। जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा, और कौन कौन से जिले? फड़ौदी, जैसलमेर, फड़ौदी, जैसलमेर, जैसलमेर का एरिया, ये भी किसके अंदर आता है?
जोधपुर के अंदर आता है। पाली, जालोर, सिरोही, पाली, जालोर, सिरोही, ये भी किसके अंदर आता है? जालोर, सिरोही किसके अंतर्गत आता है? जोधपुर के अंतर्गत आते हैं। कोटा है, कोटा के अंतर्गत कितने जिले? 4 जिले। कितने जिले हैं? 4 जिले हैं। कौन कौन सा? कोटी, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, ये किसके अंतर्गत आते हैं? कोटा के अंतर्गत आते हैं। उदयपुर के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? 7 जिले उदयपुर में। कितने जिले? 7 जिले। कौन कौन से? कौन कौन से जिले? ध्यान दो, उदयपुर खुद तो है ही है, उदयपुर स्वयं तो है ही है। और कौन सा है? और है सलूम्बर। कौन सा है? एक जिला है सलूम्बर। चित्तौड़गढ़, कौन सा? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को पढ़ा था, आपको पता होगा, नहीं देखा है तो देखना एक बार, है ना। चित्तौड़गढ़। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कौन सा है? बांसवाड़ा। अगला कौन सा है? डूंगरपुर। अगला कौन सा है? डूंगरपुर, है ना। प्रतापगढ़ और राजसमंद, प्रतापगढ़ और राजसमंद, ये 7 संभाग के अंदर अपने जिले हैं। इनको आप याद कर लेना क्रमागत, है ना। मैप के द्वारा करोगे और भी बेहतरीन तरीके से आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। आगे अपन चर्चा करेंगे और भी, है ना, कि राजस्थान में ऐसे कौन कौन है जो प्रथम या पहली बार हुए थे, चाहे मुख्यमंत्री हो या चाहे अध्यक्ष हो, कौन थे, वो क्लास भी अपन लेंगे। और इसी सीरीज के अंदर अपन जिले वाइज, चाहे वो इतिहास हो उनका, साथ में भूगोल पढ़ लेंगे और साथ में अपन इतिहास पढ़ लेंगे जिले वाइज। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, जय श्री राम, ठीक है। और क्लास को शेयर जरूर करना आप आगे। धन्यवाद।